हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.2 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले हमने इसके 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 6 और उससे आगे करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें किसके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं यहाँ पे? वृत्तखंडों के। लघु और दीर्घ को तो बाद में देखेंगे, हमें वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो करें। देखिए वृत्तखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती थी हमें? कौन कौन सी? आर और थीटा। तो यहाँ पे आर दिया हुआ है, कितना है आर? 15। तो आर कितना दे दिया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा कितना दे दिया? 60 डिग्री। ठीक है, हमें लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, करें। ठीक है, ये वृत्त ले लिया। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है लघु और दीर्घ दोनों वृत्तखंडों के। ये कितना दे दिया? 60 डिग्री। तो एक बार मैं किसका करता हूं? लघु का कर लेता हूं। ठीक है, लघु वृत्तखंड का। लघु वृत्तखंड कौन सा होगा? ये वाला। ये ध्यान रखना है, वृत्तखंड का पूछा है, त्रिज्यखंड का पूछा है। ठीक है, तो करें। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले लघु का ज्ञात करते हैं। बोलो भाई, क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, रखे वैल्यू। पाई का मान इसमें दिया हुआ है, देखो 22/7 नहीं रखना। पाई का मान कितना दिया हुआ है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है देखो, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूं। इंटू थीटा कितना है? 60 बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। फिर से कितना है? 15 गुणा 15 साइन थीटा। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई। अब देखो 0 से 0 कट गया, 6 का 36। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब देखो ध्यान से, इसको एक तो ये तरीका है कि सभी की गुणा कर लो और फिर घटा लेंगे, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखो 15 इसमें है कि नहीं है? इसमें इसको 5 गुणा 3 लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणा 3 लिख लूं इस 15 को? 5 तो ये हो गया गुणा में 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं कॉमन लेना चाहता हूं। ठीक है, एक तो 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, नीचे का 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये मैं बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, निकालूं? देखिए कितना आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं। 15 कॉमन ले लिया, 5 ले लिया बाहर और नीचे से 2 ले लिया, अंदर कितना बच गया? ये देखो 3.14 यही बच गया, बाकी तो सब गए यहां से। तो माइनस 5 गया, 15 गया, ये 2 गया, √3 की वैल्यू रख दो। कितनी दी हुई है? 1.73 गुणा में 3 और बटे में 2। समझ आया कि नहीं आया? आगे चले। 2 से क्या कट जाएगा? इसको काट दूं? काट दूंगा इसको? 2 से कट जाएगा क्या? क्यों नहीं कटेगा? बीच में माइनस का निशान है। समझ में आ गया? माइनस का निशान है, बटे की संख्या में घटा जोड़ कैसे होता है? एलसीएम लेके ले ले एलसीएम। 15 और 5 की गुणा कितनी होगी? लघुत्तम आ गया 2, 1 से 2 को भाग किया 2 आया, 2 की और इसकी गुणा कितनी आ जाएगी? 6.28। ठीक है, माइनस इनकी गुणा करो, 2 से 2 को भाग किया 1 आया, 1 की और इसकी गुणा यही रहेगी। 3 3 9, 3 7 21, 3 और 2 5। ठीक है, कितना आ जाएगा ये?
75 बटा 2 इंटू, देखो भाई क्या आएगा 6.28 में से, देखो रफ में करके दिखा देता हूँ यहाँ से, 6.28 दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, 5.12 कितना आ जाएगा, यही आएगा ना, तो 1.0 बचेगा। ठीक है, इनकी गुणा कर देते हैं, बटे में कितना है 2, गुणा कर दूं 1.009 और 75 की गुणा कर दो 1.09 करो भाई, आ जाओ। ठीक है, घटा जोड़ देख लेना, कुछ गलती तो नहीं है, कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 अंक छोड़ के। ठीक है, तो कितना आ गया ये, दिखाई दे रहा है, बटे में 2 और 2 की गुणा कितनी आ जाएगी, अब 4 से भाग करो इसको, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, एक उतार लिया, भाग नहीं गया, टूटे भाग की 0, दशमलव 4 चौका 16, 1 4 दिया 12, आंसर चेक करो एक बार, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। ठीक है, कितना दिया हुआ है 20 पॉइंट 43 आगे आगे दिया हुआ, कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या ज्ञात करना है हमें, दीर्घ का। ठीक है, अब दीर्घ का और ज्ञात करते हैं, करें तो दीर्घ का करते हैं, किस में से घट जाए, पाई आर स्क्वायर में से। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का, पाई का मान रखो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 15 दो बार लिख देंगे, और लघु का हम निकाल चुके हैं 20.43। अब इन सभी की गुणा करके इसमें से घटा लोगे, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये अपने आप करना है, आगे गुणा ही है। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कुछ पूछना है? देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन से, आर और थीटा। तो आर यहाँ पे कितना है, आर बराबर 12 सेंटीमीटर में है ना, और थीटा कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो करें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है भाई, डायग्राम बनाना चाहते हो क्या? ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, करो सॉल्व। पाई का मान दिया हुआ है क्या इसमें, कितना 3.14, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू 12 गुणा 12, थीटा 120 है बटे 360 माइनस 1/2 12 गुणा 12 गुणा साइन 120। अब दिक्कत आ गई है ना, क्या दिक्कत आ गई, साइन 120 का मान नहीं पता, पता है किसी को? कहां तक मान ज्ञात करना सीखा है हमने, 90 तक, 90 से आगे नहीं सीखा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम आगे का यूज करेंगे +1 का। ठीक है, डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे क्या करते हैं। साइन 120 है, इसको लिख लूंगा मैं साइन 90 माइनस 90 प्लस 30। 120 में को बढ़ाने के लिए 90 प्लस 30 कर लूं इसको। आप +1 में सीखोगे, क्वाड्रेंट्स का चक्कर होता है, उसमें क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। फिलहाल तो आप साइन 120 का मान याद रख लेना। ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे आएगा। जैसे ही हम साइन
90 प्लस 30 लिखते हैं तो हम इस 120 को कोण 30 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पे यदि 90 प्लस या माइनस कुछ भी हो, 90 अगर होगा तो चेंज हो जाता है साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, टेन सेकंड को सेकंड में, ऐसे आपस में। समझ में आ गया? एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, वैसे +1 में आएगा, फिर भी हो सकता है आपकी बुक में तो 120 का ही है, एक 90 से आगे का जो एंगल है वो केवल 120 है। हो सकता है कि आपको 120 के अलावा कुछ और भी मिल जाए, जैसे 150 भी मिल जाए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? थोड़ा सा समझा देता हूं। क्वाड्रेंट्स का चक्कर होता है इसमें, अपना पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360। अभी तो हमने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ेंगे, 0 से 90 के एंगल्स ही हमारे सिलेबस में। थोड़ा सा बता देता हूं, अगर वैसे करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हो बिना 120 के का मान साइन का, कोस का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान 120 पे नहीं पता हो तो कैसे करेंगे? ये अगर 120 है पूरा, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब ये कोण 60-60 के हो जाएंगे दोनों तरफ। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए त्रिज्या दे रखी है 12, एक बार ये निकाल लेंगे, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा ये? अच्छा, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रेशियो लगा, हाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो लगाने। ये एंगल 60 है, ये 90 है, त्रिज्या 12 दे रखी है। मैं क्या चाहता हूं, मुझे हाइट चाहिए त्रिभुज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हाइट दी हुई नहीं है तो हाइट कैसे ज्ञात करूंगा, कैसे ज्ञात करूंगा? इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x या h मान लेता हूँ। अब क्या हो गया, h/12 क्या है ये, है जी साइन 60 होगा ये, कोस x 60। हाँ क्या कोस x 60 कैसे हो जाएगा? क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं सर। क्या है ये? शाबाश, बेस। हाँ तो फिर बेस है ये, तो क्यों है बेस? क्योंकि इस पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 60। समझ में आ गया? कोस 60 का मान रख लेंगे, यहाँ से h का मान आया कि नहीं आया, यहाँ से h आ जाएगा। अब इसी तरह से ये बेस को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अब x/12 क्या आ जाएगा, साइन 60, वहां से x का मान आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस आ गई अपनी, ये आ गई। आधार क्या है, आधार तो ये पूरा है, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इसकी 2 गुनी। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाला फार्मूला लगा लेंगे, आधार ये आ गया, ऊंचाई ये आ गई, ठीक है। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 3 में यही है, 120 डिग्री का कोण ही है, उसमें यही एक बार आधार निकाला हुआ है, एक बार ऊंचाई निकाली हुई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही सेम कर रखा है। तो उसमें तो एग्जाम्पल में तो कौन से तरीके से किया हुआ है, आधार और ऊंचाई की वैल्यू फाइंड आउट करने से हम किस तरह से कर लेते हैं, हम साइन 120 का मान ही निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, ठीक है। वो निकालने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये कोण कितने का है, 0 से 90, 0 से 90 ही तो है ये कितने से कितने तक है, 90 से 180, ये 270, ये 270 से 360। कुछ बच्चों ने एनटीएससी का एग्जाम भर रखे ना फॉर्म, एनटीएससी में भी आ सकते हैं ये, तो मैं एक बार बता देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, जो ये 0 से 90 का है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें कुल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6। तो इसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो यहां इसमें ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव होते हैं, साइन और उसका उल्टा,
साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। समझ में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव। इसी तरह से इसमें कोस और सेक, कोस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव। समझ में आ गया? इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है कि कौन कौन से पॉजिटिव होंगे। ऐड सुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, सी फॉर कोस। समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका उल्टा सेकंड पॉजिटिव। ये +1 में पढ़ोगे आप, मैं वैसे बता रहा हूं आपको, एनटीएससी में भी आपके लिए काम आने वाली बात चीज है ये, ठीक है? समझ में आ गया यहां तक? अब जैसे कोई भी कोण आपको मान लीजिए दिया हुआ है 210, कोण दे दिया 210, तो बताओ 210 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तीसरे क्वाड्रेंट में। तो इस 210 को मैं क्या लिख सकता हूं? या तो लिखूंगा 270 - 60, या लिखूंगा 180 + 30, यानी इनके रूप में लिखना है, इन चार लाइनों के रूप में। ये तो 0 हो गया, ये 90, ये 200, ये 180 और ये 270। समझ में आ गया? अगर आपको कोई कहता है कि साइन 30 का मान, 300 का मान ज्ञात करो, तो 300 को मैं क्या लिखूंगा? 270 + 30 और दूसरा 360 - 60। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास क्या है? साइन 120 का मान ज्ञात करना है। तो साइन 120 कहाँ होगा? 90 से आगे चला गया, तो या तो मैं 180 में से कुछ घटाऊंगा या 90 में से कुछ जोड़ूंगा। समझ में आ गया? तो या तो लिखूंगा 90 + 30 या लिखूंगा 180 - 60। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से लिखना है, ठीक है? अब ये बात ध्यान रखनी है, अगर शुरू में स्टार्टिंग में यदि 90 और 270 आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। शुरू में 90 और 270 आता है तो चेंज होगा, और शुरू में यदि 180 और 360 आता है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, दो बात याद रखनी है, 90 और 270 पे चेंज होंगे, 180 360 पे कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कोण किसमें होगा? ये वही है जो आपने 10th में पढ़ लिया। कौन कौन चेंज होते हैं? साइन कोस में, कोस साइन में। टेन किस में चेंज होता है? और कोट टेन में। सीकेंट किस में होता है? कोसिकेंट में। कोसिकेंट किस में? सीकेंट। ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई? अब मान ज्ञात करें, किसका करना चाहते हैं हम? साइन का। करें भाई? देखो करते हैं। 90 पे चेंज होगा कि नहीं होगा? साइन किस में चेंज होता है? तो चेंज कर दिया। अब इस 90 को हटाना है हमें, ठीक है? 90 हट जाएगा। अब चेंज करने के बाद आपको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो देखो भाई, 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव। हमें चेक करना है यही जो शुरू में लिखा हुआ था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पॉजिटिव है तो आपको निशान प्लस का ही रहेगा और लिख दो cos 30। और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो याद रख लो, साइन 60 का मान कितना, साइन 120 का मान कितना होता है? √3/2। समझ में आया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? अब आप कहोगे जी आप इसको उस तरीके से करके दिखाओ, किससे? 180 - 60 से करें। तो सबसे पहले देखना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता? नो चेंज। तो साइन का क्या रहेगा? अब हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। 180 माइनस समथिंग, 180 यहाँ पे था, इसमें से कुछ घटाया तो सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकंड क्वाड्रेंट में ये चेक नहीं करना, चेंज करने के बाद वाला चेक नहीं करना, पहले वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये प्लस का ही रहेगा sin 60। sin 60 का मान भी कितना होता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो sin 120 का मान याद रखना है आपको, कितना होता है, √3/2। समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? अगर मैं sin 210 का मान निकलवाना चाहता हूं, निकालें sin 210 का, देखिए sin 210 करें, 210 को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 + 30 लिख ले, बताओ भाई साइन 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता, नो चेंज, तो साइन का क्या रहेगा 180 प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट, समझ में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस लगा दो, बस साइन 30 का मान रख दो, -1/2, समझ आ गया? सभी को समझ आ गया? करें फिर सोल्व आगे। देखिए हमें तो क्या सोल्व करना था, हमें तो ये सोल्व करना है, रखो मान निकालो इनका, हमें चाहिए था केवल sin 120 का मान, इसलिए इतना सब कुछ किया हमने, ठीक है? रखो sin 120 का मान डायरेक्ट रख दूं यहीं पे, कितना है अगले स्टेप पे लिखना है आपको, √3/2, ठीक है? काट दे, 12 दिया 36, ठीक है? काट दे, 3 चौका 12, ये 2 छिका 12, 2 तिया 6, देखो 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है, मैं एक बार 12 को कॉमन निकाल लूं, एक ही बार गुणा कर देंगे, अंदर कितना बच गया 3.14 और इस ये 4 गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 और 1 5, 4 तिया 12, कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है 2, तो दशमलव यहाँ लगेगा, ठीक है भाई? समझ आया? आगे चलो, फिर माइनस का निशान, 12 तो बाहर चला गया, √3 का मान रख देता हूं यहीं पे, अगले स्टेप में रखना है आपको 1.73, मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 2, 3 7 21, 3 और 1 2 5, कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना था, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना, घटाएं क्या, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है, दशमलव की संख्याएं घटाते जोड़ते समय 16 में से 9 गए तो 7 हो गए, 4 में से 1 गया तो 3, आगे बोलो, ठीक है? ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर ले, करो इसकी मल्टीप्लाई, 12 की और 7.37 की गुणा करो, तो इसकी मल्टीप्लाई की 12 की 7.37 की, तो आगे 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है? हमारे से केवल इतना ही पूछा गया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या, संगत वृत्तखंड का, तो संगत कौन सा बन रहा था, यही बन रहा था, ठीक है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? देखिए फिर नेक्स्ट देखिए, देखिए 8th क्वेश्चन देखिए, 8वें सवाल में है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, एक वर्ग दिया हुआ है, वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, मीटर मीटर है सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, किन्हीं बुक्स में मीटर दिया हुआ है, किन्हीं में सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जो भी जिसकी बुक में हो वही यूनिट लगा लेना। आगे क्या कहता है, इसके एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी से बांधा गया है, एक घोड़ा है, उस घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर, ठीक है? घोड़ा बांध दिया एक कोने में, मैं मान लेता हूं कि कौन से कोने में बांध दी, एक पॉइंट पे बांध दिया उस घोड़े को, रस्सी की लंबाई कितनी है 5, ये 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है ये घोड़ा, ठीक है? समझ में आ गया? रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर, ठीक है? पूछा क्या है इसने, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो बताओ भाई घोड़ा घास कहां चर सकता है, एक बार थोड़ा सा समझो, यहां बंध रहा था घोड़ा, यहां चर लेगा, जहां तक रस्सी पहुंचेगी वहां तक चरता रहेगा, ये सारा चरता रहेगा, कहां तक चरता रहेगा, जहां तक रस्सी पहुंचेगी, रस्सी कैसे पहुंचेगी, रस्सी बिल्कुल खींच ली, मान लो घोड़े ने रस्सी खींच ली पूरी, खींचने के बाद 5 मीटर है तो ज्यादा से ज्यादा कितना पहुंचा वो 5 ही मीटर पहुंचेगा ज्यादा से ज्यादा, अब खींची रस्सी से कैसे जाएगा वो घोड़ा,
ऐसे ही जा सकता है बस, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। तो कौन से क्षेत्र में घास चर सकता है घोड़ा? इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में घास चर सकता है घोड़ा केवल। समझ में आ गया? इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इस क्षेत्र का क्या बन गया, ये ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड बन गया। यदि मैं ये पूरा वृत्त खींच दूं, अगर ये पूरा वृत्त खींच दे हम, ये पूरा वृत्त यदि खींच दे इसको, तो क्या बन गया, ये देखो त्रिज्यखंड बना कि नहीं बना? जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? 5। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में r का मान क्या लेंगे हम? 5 मीटर है तो मीटर में ले लेंगे, ठीक है। और क्या चाहिए हमें त्रिज्यखंड ज्ञात करने के लिए? थीटा। थीटा कितना है? 90 है। वर्ग में ये कोण कितने का बढ़ता है? तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। समझ में आ गया? अब हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लिख लेना घोड़े द्वारा, सॉरी क्या तो पूछा क्या था इसने, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो लिख देना। हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान रख दो, पाई का मान कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या? 3.14। आर की वैल्यू कितनी है? 5 गुना 5 गुना थीटा कितना है? 90 बटा 360। 4 पे कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 साते 14। इनकी गुणा करके 2 से भाग कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। गुणा करके दिखाऊं क्या? कर लोगे आगे? ये तो फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब कितनी रस्सी पे बांध दिया जाएगा? 5 की बजाय इसको 10 से बांध दिया, तो 10 से बांध दिया तो घोड़ा कहां कहां जा सकता है? 10 का एरिया, ये एक है ना, ये जा सकता है ऐसे ऐसे। समझ में आ गया? तो अब यूं कह रहा है कि ये नहीं पूछा कितनी घास चर सकता है। अगर हमारे से ये पूछता कि कितनी घास चर सकता है, तब तो ये सारा आ जाता। लेकिन क्या कहा है कि कितनी वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, तो यहां तक तो पहले से था ही। बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है? ये वाला, यानी 5 और 10 के बीच वाला। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या बन गया? क्या बना? त्रिज्यखंड बन गया। देखो अगर इस सर्कल को पूरा करें हम, ऐसे ही बनेगा। तो अब बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे का यदि मैं घटा दूं, तो यही आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड का घटा दूं, देखो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। बड़े त्रिज्यखंड का कौन सा आ जाएगा? ये पूरा आ गया कि नहीं आ गया? इसमें से छोटे का घटा देता हूं। घटाने का मतलब हटा दिया, ये क्या बच गया? बीच बीच का ही तो बच गया। समझ में आ गया? तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे? बड़े वृत्त का क्षेत्र, बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस, सॉरी वृत्तखंड नहीं त्रिज्यखंड, ठीक है। दूसरे में क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े का मैं कैपिटल आर लिख लेता हूं बटा 360 माइनस छोटे का छोटा आर मान लेता हूं। बड़े वृत्त, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इंग्लिश में त्रिज्यखंड को क्या कहते हैं? सेक्टर, ठीक है। मेजर एंड माइनर, बड़े को मेजर, छोटे को माइनर, ठीक है। देखते हैं क्या हो जाएगा। अब ये पाई थीटा बटा 360 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको क्या लिख दूं मैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दूं, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। मान रख दो भाई सभी का। पाई का मान 3.14, थीटा का मान 90 अपॉन 360। आर प्लस आर, ये कैपिटल आर कितना है यहाँ पे? 10। स्मॉल आर कितना है? तो एक बार 15 प्लस 5 करेंगे तो 10 प्लस 5 करेंगे तो 15, और एक बार 10 माइनस 5, ठीक है।
इनकी गुणा करके भाग कर लेंगे, Yes, sir. यही आंसर हो सर जाएगा। 5 5 7 से 5 7 क्या सर अपने 2 से डिवाइड अच्छा, कर अच्छा। 5 ठीक है। यस सर 1.57 और इनकी 75 आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर इससे आगे का करते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।